कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन सीख रहे हैं और रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों ने 1.1 एक्सरसाइज को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने 1.2 में, जिसमें हम अगर बात करें तो 1 फंक्शन, 1 ऑन टू, 1 इनटू फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन, सरजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, इन सब पे हमने बात की थी। इन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी क्लास 12th में एक्सरसाइज 1.2 में बताए गए हैं। तो देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं करेंगे, जिससे वीडियो क्या होता है, बहुत ही बड़ा हो जाता है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, 5 और 6 इन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों को यहाँ पर सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है सो दैट द फंक्शन इफ R2R। ठीक है, क्या बोला गया, R2R। समझ में आ रहा है, आर क्या है यहाँ पर, रियल नंबर। ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स क्या है, 1/x। समझ में आ रहा है, 1/x क्या है फंक्शन, इस 1 एंड ऑन टू। ठीक है, क्या करना है कि ये 1 है और ऑन टू है। ठीक है, ये हमें शो करना है। शो क्यों करना, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है ये हमें शो करना है। दो चीज़ें हैं, ये 1 भी है, क्या है, 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, आर इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, और आर क्या है, सेट है नॉन जीरो रियल नंबर का। क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर का, मतलब केवल क्या कर देंगे, उससे जीरो को माइनस कर देंगे और सभी नंबर होंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमसे क्वेश्चन दूसरा बोला गया है, सेकेंड पार्ट हमसे क्वेश्चन में बोला गया है। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या बोला गया, इज द रिजल्ट ट्रू। अगर रिजल्ट ट्रू है तो जो डोमेन है, डोमेन क्या है यहाँ पर, आर है। ठीक है, आप देख रहे हैं डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाई एन। ठीक है, और उसे क्या कर दिया जाता है, जो डोमेन है उसे रिप्लेस्ड कर दिया जाता है नेचुरल नंबर से। क्या कर दिया जाता है, उसे रिप्लेस्ड कर दिया जाता है नेचुरल नंबर से, तब क्या होगा। ठीक है, मतलब इस आर को हम एन कर देंगे, क्या कर देंगे, कैपिटल एन, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनसे क्या होता है, नेचुरल नंबर। ठीक है, तब क्या होता है, तो देखिए दो कंडीशन है। सबसे पहले हमें पता है फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो अगर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है, हमें बताया गया है कि फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है। तो कभी भी अगर आपको 1 चेक करना है तो आप क्या करिए, x1 और x2 को लेट कर लीजिए और आप सिर्फ इतना चेक कर लीजिए कि एफ एक्स वन, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है। ठीक है, अगर एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू है एफ ऑफ x2 के, तो फंक्शन क्या होता है, 1 होता है। फंक्शन क्या होता है, 1 होता है। मतलब x की हम अगर कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे तो हमें उससे y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है, हम क्या करेंगे, x की अगर कोई ना कोई वैल्यू रखेंगे तो y की कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। जैसे हमने x की वैल्यू 1 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1। हमने अगर 2 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/2। समझ में आ रहा, अगर हमने यहाँ पर 3 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3। अब देखिए ये 1/3 इधर आएगा या नहीं आएगा, ये हम कैसे बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर है ना, तो आर क्या है, रियल नंबर, तो 1/3 तो एक रियल नंबर है। अगर यहाँ पर एन होता, क्या होता, यहाँ पर एन होता रेंज में, सॉरी कोडोमेन में। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एन होता नेचुरल नंबर, तो हम ये इसे क्या बोलते कि ये 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर 3 पुट करते तो इधर से कितना आता, 1/3, मतलब यहाँ पर 1/3 आना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से तो यहाँ पर आर है तो ये 1 ना होता। लेकिन हमने यहाँ पर क्या चेक कर लिया, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है, और जब भी ऐसी कंडीशन होती फंक्शन क्या होता है, 1 होता है, तो हमने 1 बोल दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन यहाँ पर क्या है, 1 है। ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन को y के इक्वल कर देते हैं। ठीक, तो हमने फंक्शन को y के इक्वल कर दिया तो y की एफ ऑफ 1/x क्या आ जाएगा, यहाँ से y आ जाएगा, तो ये फंक्शन क्या है, ऑन टू है। ठीक है, समझ में आ पा रहे हैं आप, ऑन टू कैसे है फंक्शन। ऑन टू होने का मतलब कि देखिए क्या होता है, ऑन टू की मीनिंग क्या है रियल में। ठीक है, ऑन टू से आप क्या समझते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या है, जैसे हमने बोल दिया इस तरीके से कोई डोमेन है और इस तरीके से एक ये कोडोमेन है। हमने जैसे यहाँ पर बोला, आपको पता है रियल नंबर है तो सभी पॉइंट होंगे, जैसे हमने बोला 2.5, ये भी हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी रियल नंबर है। तो क्या 2.5 की अगर हम बात करें तो ये किसी पॉइंट पर आ जाएगा, 2.5 है क्या, 3/2 है ना, क्या है, 3/2 है। मतलब जब हम लोग यहाँ पर x की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे, क्या करेंगे, x की वैल्यू हम लोग जब 2/3 पुट करेंगे तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.5, क्योंकि 2/3 पुट करेंगे तो हो क्या जाएगा, 3/2, और 3/2 क्या है, 2.5। मतलब इस तरफ अगर हम बात करें कोडोमेन का हर एक पॉइंट एक ना एक पॉइंट पर ही आया है, यहाँ पर हमें कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हमें इस साइड में कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा जिसके लिए यहाँ पर डोमेन में कोई पॉइंट ही ना हो।
ठीक है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, हम उसे बोल देते हैं कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो हमने इस तरीके से चेक कर लिया, एफ ऑफ 1/y वाई आ गया। ठीक, अब देखिए इतना तो हमने कर लिया। इसके बाद बोला गया है इज द रिजल्ट ट्रू, अगर रिजल्ट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू हो गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज किया गया, डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन। ठीक है, अब क्या कर दिया भाई, थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए चेंज किस तरीके से किया गया है, ये है डोमेन, ये है कोडोमेन। ठीक है, अब यहाँ पर डोमेन में पता क्या होगा, अब यहाँ पर एन ही होगा और यहाँ पर आर होगा। समझ में आ रहा है आपको, समझ में आया, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन होगा और यहाँ पर क्या है, आर है। अब देखिए अब ये चेंज कर दिया, अब क्या होगा, मतलब हम यहाँ पे नेचुरल नंबर रख सकते हैं और यहाँ आने सभी रियल नंबर चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब हम चेक करते हैं ये 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया नहीं, तो देखिए 1 1 तो होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 1 रखा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, हमने यहाँ पर 2 रखा तो ये कितना आ गया 1/2। अब हमें बस इतना देखना है, ये 1/2 आ रहा ना, क्वेश्चन में इसे तो चेंज करने के लिए बोला नहीं गया था, ये तो आर है तो ठीक है 1/2 आर में आ रहा। अगर हम यहाँ 3 रखेंगे तो यहाँ 1/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा, इधर नेचुरल नंबर रखने पे हमें कोई ना कोई पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ठीक, इतना तो हमने प्रूफ कर लिया कि ये 1 1 होगा। और दूसरा आप 1 1 कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 प्रूव करिए। ठीक, तो हमने n1 और n2 को 2 मान लिया कि n1 और n2 क्या कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो 1/n1 इज इक्वल टू 1/n2, देन n1 इज इक्वल टू n2, प्रूफ हो गया। f को तो हमने 1 1 प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब हमें ये देखना है ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं, क्या है ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं। तो देखिए ऑन टू फंक्शन ना होने के लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा, जैसे हमें पता है ये क्या है, ये जो हमने बॉक्स बनाया ये किसका बॉक्स है, ये रियल नंबर का है। ठीक, तो यहाँ पर कितना हम लोग रख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, जैसे हमने बोल दिया यहाँ पर तो आ जाएगा 3/2, कितना आ जाएगा यहाँ पर 3/2। ठीक, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी रियल नंबर हैं। अब देखते हैं 3/2 पर ये क्या आना चाहिए, डोमेन 3/2 पर डोमेन कितनी आनी चाहिए 2/3, लेकिन क्या यहाँ पर 2/3 हो सकता है कभी नहीं। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है, यहाँ पर 2/3 तो नेचुरल नंबर में हो नहीं सकता ना। ठीक, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे ये ऑन टू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये 3/2 तो होगा ना इस बॉक्स में, लेकिन 3/2 किस इमेज पर होगा, किस पॉइंट की इमेज है 2/3 की, लेकिन यहाँ पर तो 2/3 एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे ये 1 1 तो हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 हो जाएगा, लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यहाँ पर बताना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। ठीक है, तो इंजेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे 1 1 प्रूफ करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे 1 1 प्रूफ करेंगे, और सर्जेक्टिव के लिए आप क्या करेंगे ऑन टू प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है n2n f(x) क्या है x²। तो आपको पता है अब 1 1 अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या चेक करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। तो आपने यहाँ पर अगर x1 का स्क्वायर है, जो देखिए जो x1 का स्क्वायर है वो अगर इक्वल है x2 के स्क्वायर के, तो हम इसे इस तरफ अगर कर लेंगे तो हम ये बोल सकते हैं x1² माइनस ऑफ x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ से दो फैक्टर मिलेंगे, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2। तो जो x1 माइनस x2 फैक्टर हमें मिलेगा, जो दूसरा फैक्टर होगा x1 माइनस x2, उससे हम बोल सकते हैं कि x1 और x2 आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं f क्या है, इंजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब लेकिन देखिए यहाँ इस कंडीशन को हम कुछ दूसरी तरीके से समझते हैं। अगर ऐसे बोला गया है, ठीक है, इस तरीके से बोला गया है, और फंक्शन डिफाइंड कैसे है। ठीक है, देखिए फंक्शन डिफाइन है n2n, कैसे डिफाइन है n2n, डिफाइंड है नहीं n2n, मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इस तरीके से अब हमने जब 1 रखा, हमने देखिए क्या किया, जब हमने 1 रखा, हम अगर 1 रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि नेचुरल से नेचुरल डिफाइंड है। अब हम जब 2 रखेंगे तब कितना आएगा, 4 आएगा। जब हम 3 रखेंगे तो 9 आएगा, 9 भी यहाँ का ही हमने लिखा नहीं। 4 रखेंगे तो 16 आएगा, 9 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर 16 आएगा। बात तो सही है, लेकिन जब फंक्शन n2n डिफाइंड है, बात देखिए, जब फंक्शन n2n डिफाइंड है तो यहाँ पर 2 क्यों छूट गए भैया, 2 भी तो नेचुरल नंबर है, 3 भी तो नेचुरल नंबर है, ये भी किसी नेचुरल नंबर पे आना चाहिए था, ये छूट क्यों रहे हैं। तो जब भी कोडोमेन की साइड में कुछ छूट जाए ना,
तो आप समझ लीजिए वहाँ पर ऑन टू नहीं होगा। भाई यहाँ पर 2 भी आना चाहिए। 2 क्या किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है क्या? नहीं है। 2 क्या किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। क्या 3 किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है? नहीं है। तो जब भी कोडोमेन के साइड में छूट जाते हैं ना, तो वहाँ पर ऑन टू नहीं होता है, यहाँ पर ऑन टू नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट देखिए, आप क्या बोला गया, फंक्शन जेड टू जेड है। ठीक है, और क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये चेक करना होगा कि ये 1 1 है और ऑन टू, इन्हें हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमने यहाँ पर बोला एक बॉक्स ये है जेड टू जेड। ठीक है, इंटीजर। ठीक, हमने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर -1, ठीक है, -2 1 1 2, ठीक है, यहाँ पर -1 -2 1 2, ये सभी नंबर होंगे, यही होंगे भाई। जेड टू जेड है तो निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर सभी होंगे। अब जब हमने -1 रखा तब कितना आ गया, 1 आ गया ना। ठीक है, और जब 1 रखा तब भी कितना आ गया, 1 आ गया। जब हमने -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब 2 रखेंगे तो भी कितना आ जाएगा, 4। इस तरफ ये 4 है, ऐसा नहीं हमने जितना बॉक्स में लिखा वही नंबर है, इधर सभी आ जाएंगे। ठीक है, सभी इंटीजर आ जाएंगे। तो 2 पर भी 4 आ गया, -2 पर भी 4 आ गया। इतना तो सही है, समझ में आ रहा, इतना यहाँ तक तो हमें समझ में आ रहा है कि -1 पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और -2 पर कितना आ रहा है, -2 पर 4 आ रहा है, और 2 पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं। अब लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझने वाला पॉइंट क्या है, ये -1 आया ना इस तरफ, क्या है, -1 और -2, इनके लिए ये किस पॉइंट के इमेज है, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि -1 किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, यही कंडीशन -2 में है, वो भी किसी नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑन टू तो नहीं होने वाला। ठीक है, ऑन टू नहीं होगा। और दूसरी आप इंपॉर्टेंट बात अगर ध्यान दे रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, -1 एंड 1 है सेम इमेज। ठीक है, -1 पर भी 1 आ रहा है और 1 पर भी 1 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों पर क्या है, सेम इमेज आ रही, तो ये इंजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये इंजेक्टिव नहीं होगा। ठीक, समझ में आ रहा है आपको कि क्यों इंजेक्टिव ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि -1 पर भी 1 आ रहा है और 1 पर भी 1 आ रहा है, दोनों पर सेम ही आ रहा है। ठीक है, और सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। सर्जेक्टिव भी नहीं होगा तो आपने देख ही लिया, ऑन टू हम इसे नहीं बोल सकते। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए इन क्वेश्चनों को कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या बोला गया है, थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से डिफाइन किया गया है। थर्ड डिफाइंड है एफ आर टू आर, एफ एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर है। ठीक है, एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, और फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है। ठीक, अब हमें यहाँ पर प्रूफ करना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही बात हो जाएगी ना, जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन में किया, -1 पर भी क्या आ जाएगा, फंक्शन 1 आएगा, और 1 पर भी 1 आएगा। ठीक है, -1 और 1 पर सेम इमेज आ जाएगी ना, तो ये इंजेक्टिव नहीं होगा भाई। -1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये इंजेक्टिव नहीं होगा, सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो फिगर से बता रहा हूँ, ऐसे हमने बोल दिया। ठीक, R2R है ना, कैसे डिफाइन किया गया है, R2R सभी रियल नंबर आने चाहिए, यहाँ पर आने चाहिए कि नहीं। लेकिन आप बताइए, इस तरफ हमने बोला -2 भी आना चाहिए ना, क्या -2 कभी आएगा, आप बताइए किस नंबर का स्क्वायर होगा -2, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना। समझ में आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, -2 स्क्वायर आने का मतलब ये कंडीशन है, जब √2, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पर ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये सर्जेक्टिव भी नहीं होगा और इंजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। देखिए इसके बाद इसी तरीके से आपको सेम क्वेश्चन बोला गया है क्यूब की कंडीशन में। ठीक है, सेम क्वेश्चन बोला गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, x1 और x2 को इक्वल करा सकते हो। ठीक है, तो x1 और x2 इक्वल आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कि जिनका क्यूब से हम लोग उन नंबरों को नहीं ला सकते। देखिए सिंपल से आप समझ जाएंगे आसानी से, कोई बात नहीं। एन टू एन डिफाइंड है ना, मतलब यहाँ पर भी नेचुरल नंबर होंगे, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया हमने, यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस तरीके से लिख दिया।
अब 1 पर तो 1 आ गया, बहुत अच्छी बात। 2 पर कितना आ गया 8, 3 पर आ जाएगा 27। लेकिन यहाँ पर 2 क्यों छूट गया भाई, यहाँ पर 3 क्यों छूट गया, 4 क्यों छूट गया। 2 किस नंबर का क्यूब है, 3 किस नंबर का क्यूब है, 4 किस नंबर का क्यूब है, तो ये किसी भी नंबर के क्यूब नहीं है ना। तो आप समझ पा रहे होंगे कि कोडोमेन में क्या हो रहा है, कुछ पॉइंट छूट रहे हैं। तो ये ऑन टू नहीं होगा, ये सर्जेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग ये 5th क्वेश्चन कर सकते हैं जो Z2 Z डिफाइंड है। ठीक है, कैसे डिफाइंड है, Z2 Z डिफाइंड है। ठीक, इंटीजर से, तो यहाँ पर x1 और x2 क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, इंजेक्टिव है। लेकिन फिर से यही बात होगी, यहाँ पर क्यूब है तो कोडोमेन के कुछ पॉइंट क्या होंगे, छूट जाएंगे। कोडोमेन के क्या होंगे, जैसे 2 छूट गया ना। 2 किस इंटीजर का क्यूब है आप बताइए, नहीं है ना। बस ये डिफरेंस है, इसके पहले वाला n2 n डिफाइंड था, ये Z2 Z डिफाइंड है। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को आपको ध्यान से करना है। ये देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया है, इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपसे बोला गया प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहली बात आप देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, जैसे हमने इस फंक्शन में हमने वैल्यू पुट की 2.3, क्या पुट की वैल्यू 2.3, तो ये हमें पता कौन सी वैल्यू दे देगा, ये हमें 2 दे देगा। ठीक है, बस यही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अब देखिए क्या बोला गया, आर टू आर कैसे डिफाइंड है, आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू। हमें प्रूफ करना है कि ये ना ही तो ये 1 1 है, नहीं तो ऑन टू है। देखिए इसके बाद एनसीईआरटी की बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो डिफिनीसन आपको दे देता है। आपसे बताया गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, तो हमने आपको बता दिया कि वो क्या करता है, नियरेस्ट जो इंटीजर होता है वो आपको दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बोला गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये 1 1 होगा या नहीं। ठीक, तो हमने इस तरीके से एक पॉइंट ये बना दिया, एक ये बना दिया। अब हम क्या करते हैं, हम जब इसमें 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तब हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। समझ में आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने अगर यहाँ पर 1.4 रखा, क्या रखा, 1.4 रखा, तब आपको पता है तब भी हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। समझ पा रहे हैं आप, जब हम यहाँ पर 1.4 रखेंगे तब भी ये 1 दे देगा। तो आपको पता चल रहा है 2 डोमेन पे एक ही रेंज आ रही ना, क्या हो रहा है, 2 डोमेन पर एक ही रेंज आ रही है, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये 1 1 नहीं होगा। समझ में आ गया ना, क्योंकि 1 पर भी वही आ रहा, 1.4 पर भी वही आ रहा। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमें तो पता चल गया ये 1 1 नहीं होगा। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, ऑन टू चेक करेंगे ना कि ऑन टू होगा कि नहीं। ठीक है, ऑन टू के लिए देखिए क्या करते हैं। ठीक है, ऑन टू कंडीशन हम कैसे चेक करेंगे, हमने फिर से बोल दिया ये एक बना दिया ग्राफ, हमने ये एक बना दिया। आर टू आर डिफाइंड है ना, कैसे डिफाइंड है, आर टू आर। अब आप बताइए अगर आर टू आर डिफाइंड है तो यहाँ 1 आना चाहिए, 1.2 भी आना चाहिए, 2 आना चाहिए, पॉइंट वाले जितने नंबर सभी आने चाहिए। आप बताइए क्या कभी किसी पॉइंट पर 1/2 आ सकता है क्या, हम ग्रेटेस्ट इंटीजर में ऐसा कुछ रख दें कि 1/1.2 आ जाए, आप बताइए सोच के, क्या कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में हम ऐसा कोई नंबर रख सकते हैं कि जिससे 1.2 आ जाए, नहीं रख सकते ना। 1.2 आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसका काम ही है कि पॉइंट को हटा देना। हम किसी भी नंबर को रख के 1.2 ला ही नहीं सकते, लेकिन आना चाहिए 1.2। क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है, यहाँ पर सभी आर आने चाहिए, तो इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या बोला गया है। ठीक, और आपको ये याद रखना होगा, यहाँ पर ये प्रूफ करना था ना, इसलिए हमें पता था कि 1 1 और ऑन टू नहीं होंगे। ठीक, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए तो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया सो दैट द मॉडुलस फंक्शन इफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ठीक है, ना ही तो 1 1 है और ना ही तो ऑन टू है। मॉड एक्स आपको पता होगा, देखिए मॉड एक्स क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए अगर आपको ग्राफ पता चल गया, ठीक है, तो 2 बातें आपको मॉड एक्स में पता होनी चाहिए। जब ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इस तरफ क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तब ये फंक्शन कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 पर क्या आ रहा है फंक्शन, ग्रेटर देन 0 पर एक्स आ रहा है ना। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ग्रेटर देन 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम बोल सकते हैं कि ग्रेटर देन 0 पर फंक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन लेस देन 0 पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अब देखते हैं हम लोगों से क्वेश्चन में क्या बोला गया। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया कि हमें प्रूफ करना है ये ना ही तो 1 1 है ना ही तो ऑन टू है। तो देखिए सिंपल सी बात, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 1 रखा, कितना रखा, 1। ठीक है,
क्या किया हमने 1 रखा। अगर हम इस पॉइंट को 5 मानते हैं, हम क्या मानते हैं इस पॉइंट को 5, हमने 1 रखा तो यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, 1 रखने पर क्या आया फंक्शन पे 5 आ गया एग्जाम्पल। और हमने अरे -1 रखने पर भी 5 आ जाएगा। ठीक है, -1 रखने पर भी क्या आ जाएगा, एक सेकेंड एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करते हैं। हमने बोला 2 रखने पर, कितना रखने पर 2 रखने पर यहाँ से 2 आया, 2 रखने पर क्या आया 2 आया, तो -2 रखने पर भी 2 ही आ रहा है, -2 रखने पर भी 2 ही आ रहा है। समझ में आ रहा, मतलब जो पॉजिटिव जैसे 7 रखने पर 7 आया तो -7 पर भी 7 आ जाएगा। 2 पॉइंट पर एक ही पॉइंट आ रहा है, समझ में आ रहा, 2 डोमेन पर एक ही को डोमेन आता है। ठीक है, -1 पर अगर 1 आ रहा है तो 1 पर भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कभी अगर इस तरीके की कंडीशन होती है, ठीक है, 2 डोमेन पर एक ही को डोमेन आ जाता है, एक ही रेंज आ जाती है, तो फंक्शन वहाँ पर 1 1 नहीं होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। ये देखिए जैसे एग्जाम्पल बोला गया -1, 1, 1, 1, -2, 2, 2, 2। ठीक है, तो ये 1 1 तो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ऑन टू भी नहीं होगा। अब आप बोलेंगे ऑन टू क्यों नहीं होगा, तो ऑन टू के लिए हमने बताया था ना कि को डोमेन में कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, को डोमेन का कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। और ये फंक्शन डिफाइन कैसे है, R to R। ठीक है, हमने बोल दिया यहाँ पर 1.5 है, क्या है 1.5 है। ठीक, अब ये हमें प्रूफ करना है कि ये 1.5, ठीक है, किस वैल्यू को रखने पर 1.5 आएगा, 1.5 पर ही आएगा। आएगा कि नहीं, जब हम यहाँ पर 1.5 रखेंगे मॉड x में तब क्या आ जाएगा 1.5 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं। लेकिन जब हम यहाँ पर -1.5 रखेंगे तब भी पे क्या होगा 1.5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरीके से 2 पॉइंट पर आ रहा है ना एक ही नंबर। ठीक, और तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, ये ऑन टू नहीं होगा। समझ में आ रहा, सेट R कंटेन्स सम निगेटिव नंबर्स। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, ये तो बात अलग की हो गई ना। इसके साथ में हम ये भी तो बोल सकते हैं कि यहाँ पर -1.5 भी आना चाहिए। ठीक है, जैसे इस तरफ दोनों आ रहे हैं तो एक पर आएंगे तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको तो हम हटाते हैं। हमने बोला यहाँ पर -1.5 है, क्या है यहाँ पर -1.5। अब आप बताइए कि -1.5 जो आया है ये इधर किस नंबर से आएगा, -1.5 कभी नहीं आ सकता ना, लेकिन आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर R बोला गया है, क्या बोला गया है R। ठीक, तो -1.5 यहाँ पर नहीं आ सकता। ठीक, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, लास्ट देखिए सिग्नम फंक्शन बोला गया है। ठीक है, सिग्नम फंक्शन में क्या होता है, ठीक है, देखिए सो दैट द फंक्शन, ठीक है, 1 होता है। सिग्नम फंक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये 1 होता है कब, जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और जब x लेस देन 0 होता है तब क्या होता है -1। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। इस तरीके से कुछ इसका ग्राफ बनता है। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम इसका कुछ ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, 1 कब होता है, जब x ग्रेटर देन 0 होगा। देख रहे हैं x ग्रेटर देन 0 पर ये फंक्शन कैसा आ रहा है 1 आ रहा है, और x लेस देन 0 पर ये फंक्शन कैसा आ रहा है -1 आ रहा है। और जब x 0 होगा तब फंक्शन कैसा होगा 0 ही होगा। ये होता है सिग्नम फंक्शन। ठीक, तो सिग्नम फंक्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे, थ्योरी क्या है सिग्नम फंक्शन की। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, R to R गिवन बाई नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देखिए बोर्ड में भी क्वेश्चन इसी तरीके के ज़्यादा आएंगे कि प्रूफ करो नहीं होगा या प्रूफ करो होगा। तो एक बात आप समझ लीजिए, आपके लिए प्लस पॉइंट ये होगा कि आपको पहले से पता है आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर इसे सिग्नम फंक्शन कैसे है, आपको ये पता चल गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, सिग्नम फंक्शन समझते हैं। फंक्शन तो आप समझ चुके हैं, थ्योरी समझते हैं। ठीक, डिफाइंड कैसे है R to R। ठीक है, कैसे डिफाइंड है R to R। ठीक, अब हम देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को रखते हैं। हमने कहा भैया सिग्नम फंक्शन में 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 1 रखने पर हमें पता चला कि 1 ही आएगा। ठीक है, 1 रखने पर क्या आएगा 1 ही, क्यों, क्योंकि 1 ग्रेटर देन 0। हमने कहा भैया 2 रखने पर क्या आएगा, तो पता चला 2 रखने पर भी 1 ही आएगा। हमने कहा 3 रखने पर क्या आएगा, तो पता चला 3 रखने पर भी 1 ही आएगा। मतलब इन सभी नंबर को रखने पर 1 ही आ रहा है। तो इतनी सारी डोमेन पे एक ही रेंज कैसे आ सकती, मतलब ये 1 1 नहीं है। ठीक है, x1 x2 के इक्वल नहीं है, ये 1 1 नहीं है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। उसके बाद दूसरा हम चेक करते हैं ऑन टू की कंडीशन। तो ऑन टू तो प्रूव करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया भैया। ये ऑन टू कब होगा, ये ऑन टू तब होगा जब इस तरफ कोडोमेन का कोई भी पॉइंट मिस ना हो। लेकिन कोडोमेन में आना क्या क्या चाहिए आप बताइए, कोडोमेन में क्या क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 2 3, मतलब सभी नंबर आने चाहिए क्योंकि R है। ठीक, अब आप बताइए 2 कब आएगा, 2 कब आएगा,
क्या 2 कभी आ सकता है? क्या कभी नहीं आएगा भाई, क्योंकि ग्रेटर देन 0 के जितने भी नंबर होंगे, जो भी नंबर इस साइड में लाई कर रहे हैं ना, उन नंबरों को रखने पर ये फंक्शन 1 ही देता है। तो 2 कैसे आ जाएगा? 2 कभी नहीं आएगा। ठीक है, 2 कभी नहीं आएगा, इसीलिए फंक्शन कैसा है? ऑन टू है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, लेट ए क्या है 1 2 3 और बी क्या है। ठीक है, देखिए आपसे यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन आपसे बोला गया है ए है 1 2 3 और बी है 4 5 6 7। ठीक है, और फंक्शन क्या है, एंड एफ लेट एफ 1 4 2 5 3 6 बी अ फंक्शन फ्रॉम टू बी सो दैट एफ इज 1 1। ठीक है, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि एफ क्या है, 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यहाँ पर ये 1 1 है, तो सबसे पहली बात आप देखिए इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक, और यहाँ पर है 1 2 3। ठीक है, और दूसरी तरफ हमें बताया गया है 4। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 5 6। ठीक है, ये हमें बताया गया है। डोमेन और रेंज के हमें ये पॉइंट पता है कि ये होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है 1 4, मतलब 1 पर कितना आया है 4। ठीक, उसके बाद कितना है 2 5, मतलब 2 पर कितना आया है 5। उसके बाद कितना है 3 6, मतलब 3 पर कितना आया है 6। ठीक, समझ में आ रहा, ये हमें पॉइंट पता है। अब देखिए 1 1 है, क्यों? क्योंकि 1 1 का यही मतलब होता है 1 डोमेन पर 1 रेंज, 1 डोमेन पर 1 रेंज। तो एक पर एक आ रहा है, तो ये क्या है, हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है 1 1 है। ठीक है, हमें क्या करना था, यही प्रूफ करना था। लेकिन अगर हम बाइजेक्टिव की बात करें तो क्या बाइजेक्टिव होगा? ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर 7 छूट गया है। ठीक है, इस बात को आप देखेंगे क्यों, क्योंकि हमें बताया गया फंक्शन ए टू बी है ना। अब ए क्या क्या था, ए जो था वो तो आ रहा ना 1 2 3, ए तो आ गया पूरा 1 2 3, लेकिन बी में 7 भी था ना, तो 7 मिस हो गया, तो एक मिस हो गया, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। सॉरी, बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक, ऑन टू हो गया ना। ठीक है, ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये 7 पॉइंट मिस हो रहा है। ठीक, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6 देखे हैं। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके लेक्चर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू क्लास।